नमस्ते एवरीवन, इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं सिस्टम प्रोग्रामिंग। ये हमारा सिस्टम प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्टरी वीडियो है। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सिस्टम प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है। देखो, लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम C++ ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो। अब C++ ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के बाद इमेजिन करो कि तुम इसी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिखते हो। अब ये जो प्रोग्राम तुमने लिखा है, ये प्रोग्राम तुमने क्यों लिखा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न ये है कि तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा जो कंप्यूटर है वो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करे और फाइनली तुम्हें अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर इस लिखे गए प्रोग्राम का आउटपुट दिखे। यही तुम्हारा रीज़न है, राइट? अब ये जो प्रोग्राम तुमने लिखा है, ये प्रोग्राम लिखने के बाद जब तुम कंपाइल या रन का बटन दबाते हो तब ये प्रोग्राम एक प्रोसेस के थ्रू होकर जाता है जिसके अंदर अलग अलग स्टेजेस होते हैं। और जब ये प्रोग्राम इस पूरे के पूरे प्रोसेस के थ्रू होकर जाता है, उसके बाद तुम्हें फाइनली अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर तुम्हारा आउटपुट दिखता है। ठीक है, तो बेसिकली सिस्टम प्रोग्रामिंग जो है उसके अंदर हम इसी प्रोसेस का अभ्यास करने वाला है। या तुम ऐसा भी कह सकते हो कि सिस्टम प्रोग्रामिंग ये जो सब्जेक्ट है इसके अंदर हम इन सारे के सारे स्टेजेस को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब ये जो सिस्टम प्रोग्रामिंग है इसके अंदर होते हैं अलग अलग सिस्टम प्रोग्राम्स। जैसे कि मैंने तुम्हें अभी बताया कि इस प्रोसेस के अंदर अलग अलग स्टेजेस होता है, तो लगभग हर एक स्टेज के ऊपर एक सिस्टम प्रोग्राम होता ही है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एक सिस्टम प्रोग्राम जो होता है वो तुम्हारे लिखे गए प्रोग्राम को, जिसको तुम सोर्स कोड भी कहते हो, उसे एग्जीक्यूट होने में मदद करता है या तुम्हें अपने स्क्रीन के ऊपर एक प्रोग्राम का आउटपुट दिखाने में मदद करता है? क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? ऑफ कोर्स कह सकता हूँ, राइट? अब जैसे कि अगेन मैंने अभी बताया कि लगभग हर एक स्टेज के ऊपर एक सिस्टम प्रोग्राम होता ही है। तो कौन से सिस्टम प्रोग्राम्स होता है, कितने सिस्टम प्रोग्राम्स होता है? वैसे तो काफ़ी सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं जिनके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ने वाले हैं, बट मैं तुम्हें अभी 3 सबसे ज़्यादा कॉमन सिस्टम प्रोग्राम्स बताता हूँ। सबसे पहला सिस्टम प्रोग्राम इज़ मैक्रो प्रोसेसर, वो यहाँ पे स्टार्टिंग में आएगा। देन सेकेंड सिस्टम प्रोग्राम इज़ लिंकर, थर्ड सिस्टम प्रोग्राम इज लोडर। और सिस्टम प्रोग्रामिंग के अंदर हम इन सारे के सारे सिस्टम प्रोग्राम्स का अभ्यास करने वाला है, इनका फ्लो चार्ट, इनका पूरा का पूरा डिजाइन पढ़ने वाला है। अब मैं तुम्हें एक जनरल फ्लो बताता हूँ जिससे आप समझ जाओगे कि इस सब्जेक्ट के अंदर हम एग्जैक्टली करने क्या वाले हैं। देखो, सबसे पहले तुमने एक प्रोग्राम लिखा। अब ये प्रोग्राम तुमने C++ इस लैंग्वेज में लिखा है जो एक हाई लेवल लैंग्वेज है, बट प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारे कंप्यूटर को हाई लेवल लैंग्वेज समझ में नहीं आती, उसे लो लेवल लैंग्वेज या मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज या मशीन कोड समझ में आता है। तो ट्रांसलेटर क्या करेगा? ट्रांसलेटर इस हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज या मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, फिर उसका एक ऑब्जेक्ट कोड बनेगा। अब हमारे पिक्चर में आता है लिंकर। अब लिंकर क्या करेगा? इस ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कुछ चीज़ें मिसिंग होती है, तो लिंकर उन चीज़ों को लेट्स से फॉर एग्जांपल रन टाइम लाइब्रेरी से लाएगा और उन चीज़ों को यहाँ पे अपने अपने जगहों पे लिंक करा देगा। ठीक है, और फिर लिंकर इस ऑब्जेक्ट कोड को एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करेगा विच इज़ रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड। और अब हमारे पिक्चर में आता है लोडर। लोडर क्या करता है? लोडर इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को लेता है विच इज़ रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड, और फिर वो इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को लेकर मेमोरी के अंदर लोड करता है। फिर वहाँ पे CPU आता है, CPU उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को एग्जीक्यूट करता है और फिर आपको आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आउटपुट दिखाई देता है। तो बेसिकली ये प्रोसेस है और इस प्रोसेस का अभ्यास डिटेल में हम इस सब्जेक्ट के अंदर करने वाले हैं। अब ये जो सब्जेक्ट है ये कोर सब्जेक्ट है और इसका मतलब ये है कि आपको इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स और एक टोटली कॉन्सेप्चुअल थ्योरी मिलने वाली है। बट इन सब चीज़ों के बावजूद भी अगर आपको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे हैं तो उसके लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा या मल्टीपल सॉल्व एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे और एक प्रॉपर तरीके से थ्योरी लिखी हुई मिल जाएगी जिसको यूज़ करके आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो और फाइनली आपके पॉइंटर्स बढ़ा सकते हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और नोट्स परचेस कीजिए। और ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।